नहीं कह रहा हूँ कि मैंने चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। महाराज जी ये भी कहते थे कि मैं हनुमान जी को अपने हाथ से लड्डू खिलाता हूँ। कि देखिए बाबा जी तो देखेंगे साक्षात बोल रहे हैं, क्योंकि इस मूर्ति के नीचे महाराज के हस्ते आ रहे हैं। दूर दूर से आ रहा आदमी, पूरे विदेशों से पूरे वर्ल्ड के आदमी यहाँ पे आ रहे हैं। और हमें तो बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसी जगह पे पैदा हुए। महाराज कहते थे, जो ये संबारी महाराज जी गुफा यहाँ पर है, अंदर एक गुफा है, देखिएगा आप। यहाँ से महाराज जी कहते थे मैं 2 घंटे में केदारनाथ बद्रीनाथ जी होकर आ जाता हूँ। ये साधु महाराज जी हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि कैंची जाओ, तो हम कैंची चले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। इस वक्त यहां पर मैं मौजूद हूं नैनीताल में, जो कि आप मेरे पीछे यहां पर कैंची धाम देख सकते हैं। और ये नीम करौली बाबा का आश्रम है। यहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, यानी देश विदेश से। यहां पर तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं और तमाम, चाहे वो मनोरंजन जगत से हो, खेल जगत से हो, तमाम हस्तियां यहाँ पर आती हैं, बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं। अब आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं नीम करौली बाबा से जुड़ी तमाम कहानियां, सच्ची कहानियां आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ पूरा इतिहास बाबा के बारे में तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर भुवन तिवारी जी हैं। मैं चाहूंगी आप इधर आ जाएं थोड़ा सा। और भुवन तिवारी जी जो हैं, जब 7 साल के थे तब से जो है बाबा जी के साथ रहे हैं, बहुत ही करीब से उनको जानते हैं। तो और उनसे जुड़ी तमाम जो घटनाएं हैं वो आज आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। तिवारी जी, आप 7 साल से उनके साथ रहे हैं, तो शुरुआत से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी आश्रम के बारे में कि कैसे आश्रम बना, मतलब कैसे, कब बाबा जी यहाँ पर आए, क्यों आए, किस तरह से चीज़ें क्या थी। देखिए, सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद जो यहाँ पर आई हैं आप लोग की टीम, उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ आप लोगों को। बाबा जी 1963 में जब उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, तो 15 जून 1963 में जब यहाँ पे स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है, वो आज भी कायम है। यहाँ पर वो प्रथा आज भी कायम है। तो महाराज जी का था कि लोग आएंगे और प्रसाद भर भर के ले जाएंगे। मतलब बाबा जी का था कि बाबा जी अगर आप खाली आएंगे तो आप मतलब प्रसाद भर के लाएंगे। तो बाबा जी हनुमान जी का अवतार थे। ये मुझे भी इस बात का आभास होता है कि बाबा जी आज भी साक्षात हैं। मेरे साथ भी 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि बिल्कुल मैं बाबा जी के अलावा किसी को मानता ही नहीं हूँ। ये कोई आपको वो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। बाबा जी तब मैं 7 साल का था। अब बाकी तो हमारे बुजुर्ग रहे नहीं कोई जो बाबा जी के साथ के थे, हम तो बच्चे ही हुए उनके। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अनुभव जो मुझे है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराज जी को हमने देखा था। महाराज जी कभी ऊपर, कभी हमारे घर पे, इस घर पे रहते थे। और यहाँ पर कई लोग आए, उनके भगत लोग, कई लोग यहाँ पर आए। ये गेट यहाँ पे बाबा जी, पहला पुराना गेट था, बाबा जी ने इसको बैठ के खुद बनवाया था। यहाँ पर इस सारी मूर्ति का निर्माण जो है महाराज जी के सामने हुआ है। जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं साक्षात हैं। और महाराज जी ये भी कहते थे कि मैं हनुमान जी को अपने हाथ से लड्डू खिलाता हूँ, और हनुमान जी लड्डू खाते थे। हनुमान जी साक्षात है। उसके बाद जहाँ तक मुझे अपनी बात है, 1976 में बाबा जी की ये मूर्ति लगी। बाबा जी ने 1973 में शरीर छोड़ा था। उसके बाद बाबा जी की जब मूर्ति लगी, तो ये मूर्ति, ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं दिखेगी। आप कहीं पे जाके देखिए बाबा जी की, तो देखेंगे साक्षात बोल रहे हैं। क्योंकि इस मूर्ति के नीचे महाराज की अस्थियाँ रखी हुई हैं। महाराज ने तो वृंदावन में शरीर छोड़ा, लेकिन इनकी अस्थियाँ भी, इस कलश जो है इनके नीचे, इस मूर्ति के नीचे रखा हुआ, कि बाबा जी का मेन स्थान यही था, कैंची धाम। तो महाराज जी कई चमत्कार हैं। अब आज देखिए आप, हम तो कभी सोचते थे कैंची में ऐसा होगा। आज यहाँ पुलिस चौकी खुल गई है, स्टेट बैंक खुल गया है, एटीएम खुल गया है, पोस्ट ऑफिस तो साथ साथ ही था। और ये पूरा शहर बस रहा है। जैसे बाबा जी कहा करते थे ना, एक दिन पूरा शहर बस जाएगा। वो चमत्कार आज देखने को मिल रहा है, और आप भी खुद ही देख रही हैं। कहते थे, जो कहते थे वो बिल्कुल साक्षात हो रहा है। और जो हमारे मदर फादर, हमारे दादा दादी जो कह गए, वो बात साक्षात हो रही है। उनसे कहते थे बाबा जी ना, हम तो छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि ये साक्षात जगह है, सिद्धपीठ है। और इसका इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ था महाराज जी का, अपने आप ही ये ऐसी कृपा बाबा जी की है कि जो खुद लोग चले आ रहे हैं। दूर दूर से आ रहा आदमी, पूरे विदेशों से पूरे वर्ल्ड के आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमें तो बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसी जगह पर पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग ऐसी जगह पर रहे, तो हमारा बड़ा गर्व होता है। और आपको बताऊँ मैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो केवल कैंची धाम का नाम लेते हैं, हमारे बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है। पर भी ये सब बाबा जी की कृपा है। हमारा सारा बिजनेस महाराज के उससे है, हमारा कुछ नहीं है ना। महाराज जी यहाँ पर बाबा जी की थोड़ी सी यादें बताइए, क्या क्या कहते थे और किस तरह के चमत्कार आप लोग महसूस किए। जैसे अभी बाबा जी के बारे में बताया जाता है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। यहाँ पे श्री विनोद जोशी जी थे मैनेजर, जो अभी उनका स्वास्थ्य खराब है वहाँ पर। अगर वो यहाँ पे होते तो आपको कई जानकारी देते, क्योंकि महाराज जी के साथ वही रहते ज़्यादा। उनको नहलाना, ब्रह्मचारी हैं विनोद जोशी जी। अभी थोड़ी स्वास्थ्य खराब है तो हल्द्वानी घर पर आवास पे हूँ। तो जैसे महाराज जी कभी गवर्नर से नहीं मिले, नहीं, इच्छा नहीं थी।
तो वहाँ पे जाके कि फॉरेस्ट का था, कोई डामर का बना था लोहे का, उसके अंदर जाके छुप गए। बोला इसके मुझे घास फूस से बंद कर दो, ऐसा रूप बना दिया महाराज के अंदर छुप गए, लेकिन गवर्नर से नहीं मिले वो। गवर्नर साहब उस टाइम के 3 दिन यहाँ पे आए। तो महाराज की इच्छा थी, महाराज कहते थे जो ये संबारी महाराज जी गुफा यहाँ पर है, अंदर एक गुफा है, देखिएगा आप, यहाँ से महाराज जी कहते थे मैं 2 घंटे में केदारनाथ बद्रीनाथ जी होकर आ जाता हूँ। और लोगों को दिखते थे, केदारनाथ जी में लोगों को दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे आपको। तो महाराज जी कैसे चमत्कार थे, जैसे आप यहाँ पे खड़ी हैं तो आपके घर में फादर मदर को दिख जाएंगे, और आपके घर में लड़ाई होगी, महाराज तो कैंची थे, वो कहेंगे महाराज तो यहाँ थे। तो ऐसे चमत्कार महाराज के देखने को मिले हैं। और दूसरा मैं बताऊँ कि महाराज जी हनुमान जी के साक्षात अवतार थे। हनुमान जी तो अजरमर हैं, तो वही अवतार महाराज जी का आज भी साक्षात है हनुमान जी के रूप में। और इस बात को हम आभास भी करते हैं। कई आपदाएं यहाँ पर आई, विपत्तियाँ आई, लेकिन महाराज जी ने सब कुछ रक्षा करी इस क्षेत्र में। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ये सारी भीड़ आ रही है आज, इतने मतलब अब कायाकल्प होने वाला कैंची का, आप देखिएगा। अभी तो आप आई हुई ना, अब 2 साल के बाद देखिए कैसी स्थिति यहाँ पे होती है। और कोई बड़ी घटना, मतलब कोई बड़ा चमत्कार, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आती हैं। वो भी उनके गद्दी पे बैठी यहाँ पर सिद्धि माता, जब भी उनने 2017 में शरीर छोड़ा है, वो भी साक्षात सिद्ध थी। तो अब महाराज जी के चमत्कार के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हम। कोई घटना याद हो? मेरे से तो अभी कई घटनाएं हुई मेरे साथ, अब मैं उसके कुछ नहीं कहता, भाई साहब को खुद पता है। आप ही बताइए। ये तिवारी जी यहाँ पर जो है, अभी आई गिरीश चंद तिवारी जी जो है, ये कहते हैं महाराज जी की गोद में खेलें काफी छोटे हुआ करते थे। तो थोड़ी सी यादें हम चाहेंगे आप भी थोड़ी सी ताज़ा करें अपने बचपन की बाबा जी के साथ। महाराज जी जो थे वो हनुमान जी के अवतार तो हैं ही हैं। उनके जैसे हनुमान जी पे सिद्धियाँ थी, वैसी महाराज जी पे भी सिद्धियाँ थी। वो भी एक जगह एक बार में कई लोगों से मिलते जुलते थे, और स्वरूप भी छोटा कर देते थे। जैसे हनुमान जी अपना स्वरूप रखते थे, छोटा बड़ा करने की शक्ति रखते थे, ऐसे महाराज जी भी रखते थे। जब महाराज जी गाड़ी में चलते थे तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो महाराज जी, ड्राइवर ने कहा पेट्रोल ख़त्म हो गया, महाराज उन्होंने कहा पानी डाल दे। तो पानी डाल दे तो पानी थोड़ी गाड़ी चलती है, तो उसने डाल दिया पानी गुस्से में, और महाराज जी से नाराज़ भी हुआ, बोले आपकी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं अब आगे जाके जो है पेट्रोल डलवा ले, अब पंप आ गया पेट्रोल डलवा ले। तो ये महाराज जी के अनेकों अनेक जो है इस तरह की वो रही हैं, चमत्कार रहे हैं। यहीं रहते थे आप बता रहे हैं, हाँ, इसी घर में महाराज जी ने निवास किया है 11 वर्ष तक। फिर मंदिर बनता रहा, महाराज आते रहे जाते रहे। जो वृंदावन, अधिकतर वृंदावन, इलाहाबाद, लखनऊ ऐसे चले जाते थे। कभी कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी के साथ कोई चमत्कार हुआ, वो आके बता रहा है कि अरे मतलब दर्शन करने के बाद कुछ जीवन में बदलाव हो गया, या कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, भक्त आते हैं जो? बहुत सारे लोग हैं जो कई चीज़ें हमसे कहते शेयर करते ना। वो कहते हैं हमने महाराज जी को देखा नहीं, पर महाराज जी ने हमको जो है यहाँ भेज दिया। इस तरह की जो है बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो कहते थे ये साधु महाराज जी हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि कैंची जाओ, तो हम कैंची चले आए। तो बाबा जी क्या खाते पीते थे, कैसे रहा करते थे, थोड़ा बताइए ना डिटेल। बाबा जी का ये था ना कि बाबा जी का तो आज तक कुछ हमें अंतिम पता नहीं चला। महाराज कैसे अपनी शक्ति से खाते थे, नहाते थे, या कैसे दर्शन लोगों को देते थे, ये किसी को पता नहीं था। महाराज तो आते थे, गेट बता देते कि श्वेता जी आई हुई हैं, गेट से अंदर से बता देंगे इनके लिए गेट खोल दो। हमने तो देखा ना, तो ये चीज़ होती थी। और जैसे आप कभी दूध लेके जाएंगे मंदिर में, कई लोग माता जी बहनें पहले दूध लेके जाती थी घर से, दूध दही मंदिर के लिए। जैसे खाली बाल्टी दे देंगे तो आपको घर जाके में चीनी या मिश्री बाल्टी में भरा मिलेगा आपको घर जाके। ये भी चमत्कार देखा गया है। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया थोड़ा सा माना, तो महाराज जी कह देंगे इसमें तूने दूध में पानी मिला रखा है। इतनी शक्ति रखते थे, पता लग जाता था उनको सारी चीज़ों का पता लग जाता था कि आप जो कर रहे हैं उसका पूरा उनको आभास हो जाता था। अंदर आत्मा का भी उनको आभास हो जाता था, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। और अभी जैसे आप यहाँ इतने लोग खड़े, तो हम जैसे महाराज जी के पास जाएंगे, हम लोगों में ऐसा अगर किसी ने कह दिया नहीं जाते हैं, तो महाराज वहाँ जाकेंगे कि वो आदमी तो तुझसे मना कर रहा था, फिर तू यहाँ क्यों आ गया, तो सामने कह देते थे। इतनी दिव्य शक्ति है उनके पास। बस अब इससे ज़्यादा क्या बताएं आपको, आप खुद देखिएगा, यहाँ पे आए तो आपको भी इसकी शक्ति पता चलेगी महाराज जी की। आप आए तो आपकी भी कोई मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे महाराज जी, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों का पूरा, जो आप यहाँ पे आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सभी जो हैं बचपन से साथ में देखते आ रहे हैं बाबा जी को, और बाबा जी से जुड़ी तमाम दिव्य शक्तियाँ उन्होंने बताई कि कैसे बाबा को जो है
कह सकते हैं दिव्य शक्ति उनके पास थी और उन्हें सब पता लग जाता था, खुद से ही मन के अंदर की बातें तक वो भाप लेते थे और कब खाते थे कब पीते थे कुछ पता नहीं चलता था। एक गजब की जो शक्ति उनके अंदर थी, वो एक बार में कई जगह पर दिखाई देते थे, अपने शरीर को छोटा कर लेते थे और तमाम तरह की घटनाएं भी उनसे जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आज की डेट की हम बात करते हैं तो दूर दराज से लोग आज यहाँ पर आते हैं, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आती हैं, दर्शन करते हैं और एक अटूट आस्था इनके प्रति जो है तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो लोग हैं उनकी है। तो ये हमने पूरी कहानी बताई। आज जो नीम करौली बाबा का आश्रम है, इसको लेकर एक कब स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ और उनसे जुड़ी जो कुछ चमत्कार हैं और बाबा जी के बारे में भी हमने पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। तो नैनीताल से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।